देखिए, देश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर समाजवादी पार्टी को तो आदत है, कांग्रेस को आदत है, उन्हें सिवाय राजनीति करने के कुछ भी नहीं करना। वो भारत की बहन बेटियों को भी जाति के आधार पर देखते हैं, वो समाज को भी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर देखते हैं। तो देश का जो राज करने की बात करता है, जो राजा बनने की बात करता है, उसकी ऐसी सोच कदापि देश के लिए हितकारक नहीं हो सकती। देखिए, मैं तो अब आतंकी हमला नहीं कहता, मैं तो सीधे सीधे इस्लामिक हमला कहता हूं। और आतंक और इस्लाम एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। जो एनआईए ने दो जो पहलगांव में हत्यारे थे, जिनको जिनको जो है आज एनआईए ने गिरफ्तार करा है, हमारा कहना है कि सार्वजनिक रूप से बुरे से बुरी उनकी गति होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनको मार मार के और 72 हूरों के पास भेजना चाहिए। जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो उनमें से आज तक किसी ने भी आतंकवाद, अलगाववाद का विरोध नहीं करा। दुनिया में जब बम फटते हैं, कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बोलता है। पहलगांव में धर्म पूछकर लोगों को मारा जाता है, कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बोलता है। बांग्लादेश में हिंदुओं को सरेआम कत्लेआम किया जाता है, कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बोलता है। तो इनको हम किस मुंह से धर्मगुरु कहें? जो शैतान का काम कर रहे हैं, शैतान की भाषा बोल रहे हैं, शैतान के साथ खड़े होते हैं, उनको कैसे हम धर्मगुरु कह सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सदैव से इस बात को कहा है। बाकी पार्टियों ने तो राम के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किए कि राम हुए ही नहीं, राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी का स्पष्ट बयान था कि मेरा बस चलता तो और अधिक कार सेवकों को मैं गोली से मरवाता। तो जिनके आधिकारिक बयान ये हैं, तो उनसे हम इसी प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और धार्मिक आस्था रखती है और उसका समाज उसको प्रतिफल देता है। तो अगर धार्मिक आस्था से प्रतिफल मिलता है तो कांग्रेस और सपा क्यों उससे वंचित हैं? वो भी धर्म की बात करें तो समाज उनको भी स्वीकार करेगा। भारत ने युद्ध तो कभी भी नहीं चाहा है, हमारी संस्कृति रही है। रामावतार में भी श्री राम ने अंत समय तक जो आताताई था रावण, उसको समझाने का प्रयास किया। अंत में भी अंगद को भेजा, लेकिन जब कोई आताताई नहीं मानता है तो युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। महाभारत में भी कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, लेकिन जब नहीं माने तो युद्ध महाभारत करना पड़ा। आज अमेरिका को देर से ही सही एहसास तो हो रहा है कि विश्व में मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद क्या है। आज दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद के कितने रूप हैं? कहीं जैसे मोहम्मद है, कहीं लश्कर तोयबा है, कहीं तालिबान है, कहीं वो हमास है। दुनिया भर में किसी भी देश में, हर देश के अंदर, हर मुस्लिम देश के अंदर और गैर मुस्लिम देश के अंदर एक एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का अस्तित्व है और इसको पोषण देने का काम अमेरिका आदि देशों ने किया है। जब आज पूरा यूरोप इनसे त्रस्त हो रहा है, आज अमेरिका में खुद लॉस एंजल्स में बम फट रहे हैं, आगजनी हो रही है और लाखों की संख्या में नाजायज घुसे हुए इस्लामिक लोग वहाँ उपद्रव कर रहे हैं। आज फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर तो
इस्लाम के मौलाना कह रहे हैं कि अंग्रेजों, तुम्हें अगर हम अच्छे नहीं लगते देश छोड़कर चले जाओ। तो आज कहीं ना कहीं जो ये इस्लामिक देश हैं, जो इस्लाम का पोषण करते हैं आतंकवाद का, इनकी कमर तोड़ना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये दुनिया के लिए विध्वंसकारी और विनाशकारी हो जाएंगे। इजराइल छोटा सा देश, थोड़े से लोग, लेकिन जिस बहादुरी से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आज भारत को भी ऐसी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए और दुनिया से आतंकवाद मिटना चाहिए, क्योंकि भारत एक लंबे समय से खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और भारत में आज जो प्रधानमंत्री हैं, आज के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने आज दिखा दिया है कि भारत अब वो भारत नहीं है। अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत घर में घुस के मारेगा। तो आज केवल चोर को मारने की आवश्यकता नहीं है, चोर की मां को भी मारने की आवश्यकता है।